ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् सर्वेश्वरश्री रघुनाथो विजयते तराम। आज हम आत्माधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। नात्मा श्रुतेर्नित्यत्वाच्चातोभ्यः, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 19वां सूत्र है। इस सूत्र पर जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज आनंद भाष्य प्रस्तुत करते हुए लिख रहे हैं। एवं परब्रह्मणोऽखिलस्य वियदादि प्रपंचस्य उत्पत्तिम् अभिधाय जीवात्म विषये शास्त्रार्थः प्रस्तूयते। कहते हैं अभी तक अर्थात अंतरा विज्ञानाधिकरण पर्यंत परब्रह्म परमात्मा अनंतानंत ब्रह्मांड नायक जो भगवान हैं उनसे आकाशादि सकल प्रपंच की उत्पत्ति का कथन किया गया। अर्थात अनंतानंत ब्रह्मांड के अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान हैं, जिन्हें परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि आदि शब्दों से अभिहित किया जाता है। अब जीव के विषय में शास्त्रार्थ प्रस्तुत है, शास्त्र चर्चा प्रस्तुत है। जब चराचर जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है तो चराचर जगत के अंतर्गत जीव भी आता है। ये प्रपंच क्या है? जीव और प्रकृति और इनका नियंत्रण करने वाले भगवान, यही तीन तत्व हैं। भोक्ता भोग्यम प्रेरितरम चमत्वा। भोक्ता जीव, भोग्य प्रकृति और प्रेरक परमात्मा। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान प्रेरणा करते हैं। प्रश्न यह उठता है कि जैसे परमात्मा से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि समस्त पदार्थ उत्पन्न हुए, क्या ऐसे ही जीव भी उत्पन्न होता है? तत्र आकाशस्य उत्पत्तिः इव जीवस्यापि ब्रह्मणः उत्पत्तिः अस्ति नव। संदेह प्रस्तुत कर रहे हैं। किंवा
एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा जो कही गई है, एकेन विज्ञातेन सर्वम इदं विज्ञातम भवति। एक ब्रह्म के विज्ञान से संपूर्ण कार्यों का विज्ञान हो जाता है। तो ब्रह्म के विज्ञान से यदि जीव को कार्य न माना जाए तो जीव का विज्ञान कैसे होगा? आकाश वायु आदि को कार्य माना, समस्त प्रपंच को कार्य माना, तो ब्रह्म के विज्ञान से सबका विज्ञान होगा। यदि जीव कार्य नहीं है तो ब्रह्म के विज्ञान से जीव का विज्ञान कैसे होगा? क्योंकि अभी तक कारण के विज्ञान से कार्य के विज्ञान में जो दृष्टांत प्रस्तुत किए गए थे, एक तो मिट्टी का दृष्टांत मृत्तिका, दूसरा स्वर्ण और तीसरा लोहा। जो मिट्टी को जानता है वह मिट्टी से विनिर्मित जितने भी घट, कुल्हड़, परई इत्यादि हैं। जो स्वर्ण को जानता है वह स्वर्ण से निर्मित किरीट, कुंडल, कंकण, तथा जो लोहे को जानता है वह लोहे से बने हुए बाण, तलवार और चक्कू इत्यादि सबको समझ सकता है। ये लोहा है, ये लोहा है, ये सोना है, ये सोना है। मिट्टी से बने घट, कुल्हड़, परई को ये मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। तो ये जो दृष्टांत दिया गया था, तो कारण से कार्य का ज्ञान होता है, यह दृष्टांत प्रस्तुत किया गया। यदि जीव कार्य नहीं है तो ब्रह्म के विज्ञान से जीव का विज्ञान कैसे होगा? ऐसी बात हृदय में रख करके यहाँ प्रश्न कर रहे हैं। तत्र आकाशस्य उत्पत्ति इव जीवस्यापि ब्रह्मणः उत्पत्ति अस्ति नव। आकाश, पृथ्वी, जल इत्यादि जैसे परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे ही क्या परमात्मा परब्रह्म जो भगवान हैं, श्रीहरि हैं, उनसे जीव भी उत्पन्न होता है अथवा नहीं? ये संदेह हुआ। किम युक्तम, कहे युक्त क्या है, उचित क्या है? कहते हैं अस्ति एव, कहे जीव की उत्पत्ति होती है, यही युक्त है। कुतः, कहे कैसे? कहे सुनिए। सदैव सौम्येदमग्र आसीत् एकमेवाद्वितीयम्। भगवती छांदोग्य श्रुति कह रही हैं कि सृष्टि के पहले हे सौम्य एक सत पदार्थ ही था, एकम एव अद्वितीयम, एक ही था अद्वितीय तत्व ब्रह्म पदार्थ। इति सृष्टेः प्राक काले एकत्व निश्चयात्। इस श्रुति से सृष्टि के पूर्व काल में अर्थात प्रलयावस्था में एक ही तत्व का निर्धारण, विनिश्चय होता है। एक ही तत्व था ब्रह्म पदार्थ, और उसी ने संकल्प किया तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय। उस परमात्मा ने, उन परमात्मा ने इच्छा किया कि अनेक रूपों में हो जाऊं, और सृष्टि का विस्तार हो गया। एक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञायाश्च तथा सत्येवोपपत्ते। कहते हैं कि एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा है, औपनिषद प्रतिज्ञा है। सृष्टि के पहले प्रलयावस्था में परमात्मा थे, दूसरा कोई था नहीं। अब उन्होंने संकल्प किया, अनेक रूपों में हो गए। तो जो जगत उत्पन्न हुआ, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्म। ब्रह्म का लक्षण ही उपनिषदों ने किया कि जिससे समस्त प्राणी उत्पन्न होते हैं, स्थिर रहते हैं और जिनमें अंत में लीन हो जाते हैं। तो समस्त प्राणियों के अंतर्गत जीव भी तो आता है, इसलिए जीव की उत्पत्ति माननी चाहिए।
यदि जीव की उत्पत्ति नहीं मानेंगे, कार्य के श्रेणी में यदि जीव को नहीं लेंगे, तो कारण के विज्ञान से जो कार्य के विज्ञान की प्रतिज्ञा है वह उपपन्न नहीं हो सकती है। मिट्टी को जो जानता है वह मिट्टी से बने हुए, मिट्टी से पैदा हुए घट कुल्हड़ परई सबको जानता है, यह मिट्टी है, मिट्टी है, मिट्टी है। इसी प्रकार सृष्टि के पहले परमात्मा थे, तो परमात्मा के विज्ञान से संपूर्ण कार्यों का विज्ञान हो जाएगा। यदि कार्य कोटि में जीव प्रविष्ट नहीं है तो जीव का विज्ञान कैसे होगा? और यदि जीव का विज्ञान नहीं होगा तो एकेन विज्ञातेन सर्वम इदं विज्ञातम भवति। एक के विज्ञान से सब कुछ जाना जाता है। यह जो औपनिषद प्रतिज्ञा है यह उपपन्न नहीं हो सकती है। इसलिए व्यदादेरिव जीवस्यापि उत्पत्तिवादिन्यः श्रुतयश्च सन्ति। जैसे आकाश की उत्पत्ति को वायु, जल, तेज, पृथ्वी, इन सब की उत्पत्ति का ज्ञान कराने वाली श्रुतियां हैं, ऐसे ही जीव की उत्पत्ति का निर्वचन कथन करने वाली भी श्रुतियां हैं। कहते कैसे? बतलाइए, कैसे? सुनिए। प्रजापति प्रजा असृजत, यजुर्वेद का वाक्य है। प्रजापति प्रजा असृजत, प्रजापति ने प्रजाओं की सृष्टि की। तो सृष्टि की देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि पशु पक्षी मनुष्य आदि की सृष्टि की। तो पशु पक्षी मनुष्य सब जीव नहीं है क्या? तो जीव सृष्टि के अंतर्गत आया तो जीव को भी पैदा किया। इससे तो यही निकल रहा है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। ये तैत्तिरीयोपनिषद का वाक्य है। ब्रह्म से ही, ब्रह्म किसे कहते हैं? जिससे संपूर्ण प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो संपूर्ण प्राणियों के अंतर्गत तो जीव भी आया। मनुष्य, पशु, पक्षी सब जीव ही तो हैं। इत्यादिभिश्चराचर जगत उत्पत्ति कथनात् जगदंतर्गतस्य जीवस्यापि उत्पत्तिमत्वम् अवगम्यते। तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसं विशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। ये जो ब्रह्म का स्वरूप बताया गया, तो संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति ब्रह्म से कही गई है। तो चराचर जगत जो संपूर्ण प्राणी हैं उनके अंतर्गत जीव भी आता है, इसलिए जीव भी उत्पन्न होता है। यह प्रतीत हो रहा है श्रुति के द्वारा। न च तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यैर् जीवस्य ब्रह्मत्वबोधनात् तस्य च नित्यत्वात् जीवस्यापि तथास्त्विति वाच्यम्। कोई अद्वैती महानुभाव आए, उन्होंने कहा कि भाई देखो, जीव की उत्पत्ति नहीं है। कहे क्यों? कहते हैं देखिए, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि जो 4 महावाक्य हैं, प्रज्ञानम ब्रह्म। तो तत्त्वमसि के द्वारा, अहम ब्रह्मास्मि के द्वारा मैं ब्रह्म हूँ, तुम वही हो। तो इन वाक्यों के द्वारा जीव को ब्रह्म बतलाया जा रहा है। तो जीव के ब्रह्मत्व का बोध कराया जा रहा है कि जीव ब्रह्म है। अब ब्रह्म तो नित्य है, अविनाशी है, इसलिए जीव को भी ब्रह्म, जब कहा गया जीव ब्रह्म है, तो जीव को भी ब्रह्म के समान नित्य मानना चाहिए। उसकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती है। यह एक महानुभाव बोले। कहते हैं इति न वाच्यम। कह ऐसा नहीं कह सकते आप, बिल्कुल नहीं कह सकते। कह क्यों? कहे आप कह रहे हैं तत्त्वमसि के द्वारा तुम वही हो, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है।
ब्रह्म नित्य है, आत्मा को ब्रह्म कहा गया, जीव को ब्रह्म कहा गया, तो जीव को भी नित्य होना चाहिए। उत्पत्तिमान उसको नहीं कहा जा सकता है। कहते नहीं, सर्वं खल्विदं ब्रह्म इत्यादिभिश्च आकाशस्यापि ब्रह्मत्व प्रतिपादनात् तस्यापि नित्यत्व प्रसक्तेह। कहते सुनिए, यही तत्त्वमसि अहम आत्मा ब्रह्म इत्यादि वाक्यों से जीव और ब्रह्म के अभेद का वर्णन करोगे और कहोगे ब्रह्म से जीव अभिन्न है तो ब्रह्म नित्य है तो जीव भी नित्य है, क्या ऐसा नहीं कह सकते हैं? ये तर्क नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वम खल्विदं ब्रह्म, ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। तो सर्वम खल्विदं ब्रह्म, जितनी प्रपंचात्मक वस्तुएं हैं सबको ब्रह्म कहा गया। सर्वम खल्विदं, सबको उद्देश्य करके ब्रह्मत्व का विधान किया, अभेद बोध कराया गया। जैसे नीलो घटः, नीला भिन्न घट, तो सर्वम खल्विदं ब्रह्म, सर्वाभिन्न ब्रह्म, सब कुछ भिन्न ब्रह्म ही है। कहते हैं जब ऐसा कहोगे तो संपूर्ण वस्तुएं भी नित्य हो जाएंगी, क्योंकि ब्रह्म नित्य है, सबको ब्रह्म कहा गया, तो सब वस्तुओं को नित्य मानना पड़ेगा। तो आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इन सब की जो उत्पत्ति बतलाई गई है श्रुतियों से, है तो उत्पन्न, किंतु आपके तर्क के आधार पर तत्त्वमसि अयम आत्मा ब्रह्म, इस जो आपने वाक्य प्रस्तुत किया कि इसके आधार से ब्रह्म नित्य है तो जीव भी नित्य होना चाहिए, तो हम कहेंगे सर्वम खल्विदं ब्रह्म से सबको ब्रह्म कहा गया। जैसे अयम आत्मा ब्रह्म से आत्मा को ब्रह्म कहा गया, तत्त्वमसि तुम वही हो अर्थात ब्रह्म हो, ऐसे ही सर्वम खल्विदं ब्रह्म इस वाक्य से सबको ब्रह्म कहा गया। तो सबको ब्रह्म कहा गया तो सबके अंतर्गत आकाश, यही पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, पंच महाभूत आते हैं, तो इन सबको भी नित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म नित्य है, इनको ब्रह्म कहा गया है। इसलिए वह तर्क आप नहीं दे सकते हैं, अन्यथा आकाश आदि पदार्थों में भी नित्यत्व की प्रसक्ति होगी, नित्यत्व की आपत्ति आएगी। तस्माद् आकाशादिवत् जीवस्यापि उत्पत्तिः अस्ति इति प्राप्ते समाधीयते। इसलिए आकाश की भांति जीव की भी उत्पत्ति होती है, ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। अब बहुत से वाक्य हैं, श्रुतियां हैं। यतः प्रसूता जगतः प्रसूति तो येन जीवान् व्यससर्ज भूम्याम, भूमि में जीव की रचना किया। सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः, ये सब वाक्य हैं। सन्मूलाः सौम्येमाः सर्वाः प्रजाः, ये जितनी प्रजाएं हैं, जितने प्राणी हैं, सन्मूलक हैं। सत ही परमात्मा ही इनका मूल है। तो मूल माने कारण है, तो जीव का भी कारण परमात्मा सिद्ध हुआ, तो जीव भी कार्य सिद्ध हुआ उपनिषदों के द्वारा। ऐसा पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि जीव की उत्पत्ति होती है। कहते हैं एते प्राप्ते समाधीयते। ऐसा जब पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ तो भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास, जिनका अपर नाम बादरायण है, भगवान बादरायण ने सूत्र का निर्माण किया। नात्मा अश्रुतेः नित्यत्वाच्च ताभ्यः, कहते हैं नात्मा अश्रुतेः, आत्मा ना उत्पद्यते, न जीवात्मा उत्पद्यते, जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है। कहते कुतः, कहे क्यों भाई? कहते अश्रुते है, अश्रुते हेतु दिया। पंचम्यंतम तृतीयांतम वा लिंग वचनम, पंचम्यंत या तृतीयांत जो लिंग वचन है, लीन अर्थ को, छिपे हुए अर्थ को बतलाने वाले जो धूमादि हैं उनको हेतु कहा गया है। अश्रुते है तथा अश्रवणात्, जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं होती है
क्योंकि कहीं ऐसा श्रवण श्रुतियों में नहीं है। कोई भी श्रुति ऐसी नहीं सुनाई पड़ती है जिससे जीवात्मा की उत्पत्ति का कथन किया जा रहा हो। न तादृशी काचिदपि श्रुति अस्ति यत्र जीवोत्पत्ति श्रुता भवेत्। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अश्रुते इस अंश का व्याख्यान करते हुए कह रहे हैं, न तादृशी काचिदपि श्रुति अस्ति, ऐसी कोई भी श्रुति नहीं है यत्र जीवोत्पत्ति श्रुता भवेत, जिसमें जीव की उत्पत्ति सुनाई पड़ रही हो, जिसमें जीव की उत्पत्ति कही गई हो, ऐसी कोई भी श्रुति नहीं है। प्रत्युत श्रुतिभ्यो नित्यत्वम एव अवगम्यते। कहे विपरीत में यह है, उत्पत्ति के विपरीत भगवती श्रुति जीव के नित्यत्व का कथन कर रही हैं। तथा ही सुनिए, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अजो नित्यः, ये जीव जो है अज है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण प्राचीन काल से है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर को कोई नष्ट कर दे फिर भी जीव नष्ट नहीं होता है। काठकोपनिषद, कठोपनिषद। न जायते म्रियते वा विपश्चित, ये भी काठकोपनिषद है। कहते हैं जीव न तो उत्पन्न होता है न मरता है। भगवते श्वेता सुतरोपनिषद प्रथम अध्याय में यह आया है कि एक सर्वज्ञ है और एक अल्पज्ञ है, द्वौ अजौ, दोनों अजन्मा हैं। तो जीव अजन्मा अर्थात उत्पत्ति नहीं होती है, तो जीव की उत्पत्ति का निषेध भगवती श्रुति स्वयं कर रही हैं। इसलिए कहा सूत्रकार भगवान बादरायण ने क्या, नात्मा अश्रुते है नित्यत्वाच्च तव्यः। आत्मा न उत्पद्यते, जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? अश्रुते है, क्योंकि श्रुतियों में कहीं भी जीवात्मा की उत्पत्ति सुनाई नहीं पड़ रही है। नित्यत्वाच्च ताभ्यः, ताभ्यः श्रुतिभ्यः, उन श्रुतियों के द्वारा नित्यत्व का ही कथन है। इसलिए जीवात्मा क्या है? नित्य है, उत्पत्तिशील नहीं है। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानां, श्वेता सुतरोपनिषद। इत्याद्यनेक श्रुतिभ्यः आत्मनो नित्यत्वम् एव अवगम्यते। कहते हैं भगवती जो भी तय श्वेता सुतरोपनिषद के वाक्य प्रस्तुत किए गए कठोपनिषद है, इन श्रुतियों के द्वारा जीव के नित्यत्व का कथन किया गया है, जीव के नित्यत्व का उद्घोष किया गया है। इसलिए जीव उत्पन्न नहीं होता है। कहे कि नहीं, कुछ वचन हैं जो श्रुतियों के द्वारा जीव की उत्पत्ति के ख्यापक हैं। यत्तु एवं वा अरे अयमात्मानंतरो बाह्यः कृष्णः प्रज्ञान घन एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानुविनश्यति। बृहदारण्यक चतुर्थ अध्याय का है। इत्यनया श्रुत्या आत्मनो विनाशः श्रूयते इति। किसी ने कहा कि सुनिए, एवं वारे अयम आत्मा अनंतरो बाह्यो कृष्ण प्रज्ञान घन, आत्मा को प्रज्ञान घन बताया गया और कहा गया एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय। ये पांच भौतिक जो शरीर है इससे निकल करके जाता है। तान्येव अनुविनश्यति, और जैसे ये नष्ट हो जाते हैं वैसे नष्ट हो जाता है।
तो इस श्रुति के द्वारा जीव का विनाश सुना जा रहा है। तो जीव नित्य कैसे है? इति कहते तन्ना का ये बात जो कह रहे हो ना एकदम गलत है। अशुद्धम अति तुच्छम एतत् कथनम, ये कथन अत्यंत तुच्छ है, असंगत है। क्यों? उत्तर वाक्य शेषे न प्रेत्य संज्ञोस्ति इति संज्ञा मात्रस्यैव विनाशो विहितो न जीव स्वरूपस्य। कहते हैं जो आपने श्रुति प्रस्तुत की है, बृहदारण्यक उपनिषद के वाक्य को आपने प्रस्तुत किया तो थोड़ा ही क्यों प्रस्तुत किया, पूरा वाक्य चलो आगे। आगे है न प्रेत्य संज्ञा अस्ति। जब यहाँ से जीव शरीर से निकला तो जो संज्ञा थी, नाम था देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि, वह नाम नहीं रहता है। संज्ञा मात्र का विनाश कहा गया है, जीव के स्वरूप का विनाश नहीं कहा गया है। कि इसलिए आगे बृहदारण्यक में ही क्या कह रहे हैं भगवान याज्ञवल्क्य, अतएव नव अरेहम मोहम ब्रवीमि अविनाशी वारे अयमात्मा अनुच्छित्ति धर्मा। महर्षि याज्ञवल्क्य कह रहे हैं नवारे अहम मोहम ब्रवीमि, मैं मोह वाली बात नहीं कह रहा हूं। अज्ञानमयी वार्ताम नाहम ब्रवीमि, अज्ञानमयी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं। अविनाशी वारे अयम आत्मा, यह आत्मा अविनाशी है, ये जीवात्मा क्या है? अविनाशी है। अनुच्छित्ति धर्म, इसका जो धर्म है, धर्मभूत ज्ञान, वह उच्छिन्न नहीं होता है, विनष्ट नहीं होता है। इति श्रुत्या स्पष्टमेवात्मनो अविनाशित्वम् अनुच्छित्ति धर्मत्वम् अभिहितम्। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो श्रुति हमने प्रस्तुत की है अविनाशी वारे अयम आत्मा अनुच्छित्ति धर्मा, इसके द्वारा अर्थात इस बृहदारण्यक श्रुति के द्वारा, बृहदारण्यकोपनिषद के द्वारा अब इतने सुस्पष्ट रूप से यहाँ आ जा रहा है जीवात्मा का स्वरूप, इतना सुस्पष्ट भगवती श्रुति कह रही हैं कि यह आत्मा अविनाशी है। इसका धर्मभूत जो ज्ञान है, अनुच्छित्त धर्मा, इसका जो धर्म है उसका विनाश नहीं होता है। तो इससे तो जीव का नित्यत्व बतलाया गया। तस्मान्नात्मन उत्पत्ति मत्वम, इसलिए जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता है। यथा चैक विज्ञानेन सर्व विज्ञान प्रतिज्ञाया उपपत्तिस् तथा वक्ष्यते उपरिष्टादिति सर्वम उपपन्नम। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि अब बात रही एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो प्रतिज्ञा है उपनिषद की, भगवान वेद की जो प्रतिज्ञा है कि एक ब्रह्म के विज्ञान से संपूर्ण कार्यों का विज्ञान हो जाता है। यदि जीव को आप कार्य नहीं मानते हैं, नित्य मानते हैं, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा, तारा को कहा जब बालिका वध हो गया, तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा की उपपत्ति कैसे होगी यदि जीव को नित्य मानेंगे, कार्य नहीं मानेंगे। कहते उपरिष्ट वक्ष्यते, जैसे उपपत्ति होगी इसको हम आगे कहेंगे, इसलिए अब कोई परेशानी नहीं है। देखिए, एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा, ब्रह्म के विज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद संपूर्ण पदार्थ विज्ञात हो जाते हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रतिज्ञा की उपपत्ति कैसे होगी? कहते हैं इस प्रकार होगी। मैं सारांश बतला देता हूं। जीव भी कार्य है। अब प्रश्न तो आपका यह था कि जीव कार्य नहीं है,
जीव नित्य है। नित्य होते हुए भी जीव में कार्यत्व है। कैसे है, ध्यान देकर सुनिए। कारण और कार्य अभिन्न होते हैं। आकाशादि की भांति जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। भाई कार्य क्या है, पहले ये तो चर्चा सुन लीजिए, समझ लीजिए। कार्य जैसे कपाल है, मिट्टी जब घट का निर्माण करना होता है तो मिट्टी लाते हैं और मिट्टी को कपालिका का रूप देते हैं, फिर कपाल बनता है, फिर घट बनता है। तो मिट्टी की अवस्था क्या हुई, कपालिका अवस्था में मिट्टी आई, मिट्टी कपालिका अवस्था को प्राप्त हुई, फिर मिट्टी कपालावस्था को प्राप्त हुई और कपालावस्था के बाद कारण सामग्री से मिट्टी ही घटावस्था को प्राप्त हुई। तो ये कार्य किम नाम कार्यत्वम, द्रव्यस्य अवस्थांतर प्राप्ति ही एवं कार्यत्वम। द्रव्य जो अवस्थांतर को प्राप्त होते हैं यही तो कार्य है। जीव भी इस प्रकार का कार्य है, अवस्थांतर को प्राप्त होता है नित्य होने पर भी। कैसे, पहले तो ये आप समझिए कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये द्रव्य हैं, ये भी अवस्थांतर को प्राप्त होते हैं, किंतु इनके स्वरूप में अन्यथा भाव होता है। जिस प्रकार इनके स्वरूप में अन्यथा भाव होता है, जैसे कोई वस्तु उत्पन्न हुई है तो अवस्थांतर, किंतु पूरा स्वरूप में अन्यथा भाव हुआ कि नहीं। भाई मिट्टी कपाल रूप में आई तो जो मिट्टी का पहले का रूप था उससे अन्य रूप हुआ, स्वरूप में अन्यथा भाव हुआ, स्वरूप अन्य रूप से हो गया। अब घटावस्था में आई, वही मिट्टी घट रूप में परिणत हुई, तो घट रूप में परिणत हुई तो घट जो अवस्था है यही कार्य है। जीव का जो धर्मभूत ज्ञान है उसमें संकोच और विकास होता है, यही जीव का अन्यथा भाव है। अन्य धर्मभूत ज्ञान में संकोच और विकास होता है। जीव में ज्ञान है ना, आप जीव हैं, आपको ज्ञान होता है कि नहीं। कहते हैं ना, घटक ज्ञानवान अहम घटम जानामि घटम अहम जानामि। मैं घट को जानता हूँ, पट को जानता हूँ, इनको जानता हूँ, ये इनको जानता हूँ, ये मेरे साले हैं, इनको जानता हूँ, जीजा हैं, ये पिता हैं, ये मामा हैं, नानी हैं, ये ज्ञान होता है ना। तो जीव का जो ज्ञान है वो संकुचित होता है और विकसित होता है। ये सब लोग समझते हैं इस बात को। कभी ज्ञान संकुचित हो गया, कभी ज्ञान विकसित हो गया। सत्व गुण का प्राचुर्य जब हुआ, जब सत्व गुण बढ़ता है तो ज्ञान विकसित होता है, और जब तमोगुण बढ़ता है तो ज्ञान संकुचित होता है। जब तमोगुण बढ़ता है और निद्रा आती है तो उसमें कहाँ ज्ञान रहता है, नींद में। स्वप्न देख रहे हैं, जागने पर तो होता है जब सत्वगुण का प्राचुर्य हुआ, अरे तो झूठा था। और जिस समय देख रहे हैं कोई मारने को पीछे पड़ा तो भाग रहे हैं, भाग नहीं पा रहे हैं। ये सब आकाशादि जो हैं इनके स्वरूप में अन्यथा भाव होता है। पृथ्वी, जल, इनके स्वरूप में अन्यथा भाव होता है। जैसे जल है, अधिक ठंडी पड़ने लगी, हमारे यहाँ आबू में बर्फ जमने लगती है। सवेरे उठिए तो बाहर बर्फ जमती है और बाद में पिघलती है, पूरा पत्थर भीग जाता है। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि के स्वरूप में अन्यथा भाव होता है। ऐसा अन्यथा भाव, अन्य रूपता जीव के स्वरूप में नहीं होती है, अपितु जीव का जो धर्मभूत ज्ञान है वह संकुचित होता है, कभी विकसित होता है। धर्मभूत ज्ञान में अन्यथा भाव है, यही जीव में कार्यत्व है। तात्पर्य यह कि ज्ञान के संकुचित होने पर जीव की अवस्था दूसरी हो जाती है और ज्ञान के विकसित होने पर जीव की अवस्था दूसरी हो जाती है। इस प्रकार अवस्थांतर की प्राप्ति जो हो रही है जीव को ज्ञान के संकोच विकास के कारण, वही अब है। जीव को नित्य बतलाई भगवती श्रुतियाँ, तो नित्य बतलाने का मतलब यह है कि जीव का जो स्वरूप है
उस स्वरूप में अन्यथा भाव नहीं होता है। जैसे जैनी महानुभाव हैं, कहते हैं हाथी के शरीर में हाथी के परिमाण वाला जीव है, और जब चींटी के शरीर में गया तो चींटी के परिमाण वाला हो गया, चींटी के शरीर के परिमाण वाला जीव का परिमाण हो गया। मध्यम परिमाण मानते हैं, तो ऐसे में तो जीव अनित्य हो जाएगा। ये चर्चा पहले हम कर चुके हैं। तो कहते हैं कि घट पटाद, जो मिट्टी से घट बना, तंतुओं से पट बना, तो यहाँ स्वरूप में अन्यथा भाव है, स्वरूप ही परिवर्तित हो जाता है। जीव का इस प्रकार स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है, उसका धर्मभूत ज्ञान, उसमें संकोच और विकास होता है। तो स्वरूप में परिवर्तन न होने से जीव को नित्य कहा गया, और ज्ञान में संकोच और विकास होने के कारण जीव को अनित्य एक प्रकार से कहा गया। ये देखिए, सेयम स्वरूपान्यथा भाव लक्षणा उत्पत्ति जीवे प्रतिसिध्यते। श्री भाष्यकार भगवान श्री स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज ने कहा कि स्वरूपान्यथा भाव, स्वरूप जो उत्पत्ति है उससे जीव में श्रुतियां बतला रही हैं कि नहीं है। अब देखिए, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम चमत्वा। भोक्ता जीव, भोग्य प्रकृति, और नियंता कौन है, प्रेरिता कौन है, भगवान। इनका अलग अलग स्वभाव है। भोग्य वस्तु क्या है, प्रकृति, प्रकृति जड़ है। भोक्ता जीव क्या है, चेतन है। और परमात्मा क्या है, चेतन होते हुए भी इनके दोषों से निर्लिप्त रहता है। जीव में कौन विकार आया, ज्ञान का संकोच हुआ और कभी विकास हुआ। तो संकोच विकास रूप जो विकार है ज्ञान में, जीव जब संकुचित ज्ञान हो गया, देह को ही अपना स्वरूप मान लिया, तो दुखों से आक्रांत हो जाता है। और जब जीव के धर्मभूत ज्ञान का विकास हुआ, तो समझ लिया कि संपूर्ण जगत भगवान का स्वरूप है। जगत सर्वम शरीरम ते सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब समझ लिया तो अज्ञान से छूट जाता है। तो कहते हैं जीव भी नित्य है, जीव का स्वरूप भी नित्य है, परमात्मा का स्वरूप भी नित्य है। जीव के स्वरूप में अन्यथा भाव नहीं होता है। अब भोक्ता जो जीव है उसमें काम, क्रोध, लोभ इत्यादि दुर्गुण हैं। परमात्मा में ये सब संभावित नहीं है। परमात्मा समस्त दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, सत्य संकल्प हैं, और भगवान सबके स्वामी हैं, विश्व के पति हैं। ये स्थिति है। अब हम आपको यह संकेत करना चाहते हैं कि विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में जीव और प्रकृति को परमात्मा का शरीर कहा गया है। जीव और प्रकृति क्या है, परमात्मा के शरीर हैं। ये दोनों विशेषण हैं, प्रकार हैं, और प्रकारी अर्थात विशेष कौन है, भगवान है। तो जब प्रलयावस्था रहती है तो जीव और प्रकृति, जैसे प्रकृति का इस समय पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश नाम है, और जीव का प्रकृति से संसर्ग हुआ तो देवदत्त, यज्ञदत्त इत्यादि नाम पड़ा। प्रलय काल में प्रकृति से संबद्ध जीव नहीं रहता है। जैसे नाम रूपात्मिका जो प्रकृति होती है, ये शरीर है, प्रकृति है, इससे जीव का संबंध हुआ तो नाम अमुक पड़ गया, देवदत्त पड़ गया, यज्ञदत्त पड़ गया। तो ये सब नाम रूप जो विभाग है ये सृष्टि काल में है, प्रलय काल में नहीं है। सूक्ष्म प्रकृति और सूक्ष्म अर्थात नाम रूप विभाग से रहित जो प्रकृति और जीव है उससे विशिष्ट परमात्मा प्रलय काल में रहते, इसलिए कहा गया सदैव सौम्येदमग्र आसीत्। केवल परमात्मा थे, एकमेव अद्वितीयम, एक ही थे और अद्वितीय थे। आइए, नाम रूप विभागा नर जीव और प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा प्रलय काल में है। और जब तदैक्षत बहुश्याम प्रजाये, जब वे संकल्प करते हैं कि मैं अनेक रूपों में हो जाऊं, तब सृष्टि होती है।
अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणि। जीव के साथ प्रविष्ट होते हैं भगवान। नाम रूपात्मक जगत की रचना हुई है। नाम रूपात्मक जगत में भगवान जीव रूप से प्रविष्ट हैं। जीव भगवान का शरीर है। अंतर्यामी ब्राह्मण में ये चर्चा पहले आ चुकी है। जब नाम रूप विभाग से युक्त जब सृष्टि होती है तो नाम रूप विभाग हो गया। भू शब्द का उच्चारण करके पृथ्वी का निर्माण किया, जल शब्द का उच्चारण करके जल का निर्माण किया। तो नाम रूप विभाग दशा में नाना रूप में है भगवान। अब यहाँ पर यह बुद्धि रखनी है, नेह नानास्ति किंचन, यहाँ अन्य नानात तो नहीं है, केवल परमात्मा ही है। तो नाम रूप विभाग से युक्त जो ब्रह्म है वो कार्यावस्था में है, और नाम रूप विभागानर्ह जो ब्रह्म है वह कारणावस्था में है। ये बतलाया। कार्यावस्था में जो प्रकृति भगवान का विशेषण बतलाया ना, दो हैं, जीव और प्रकृति। तो कार्यावस्था में जब भगवान अनेक रूपों में निर्मित होते हैं, अपने को बनाते हैं, तदात्मानम अकुरत, स्वयं अकुरत, अपने आप को बनाया। कहते हैं कि नैयायिकों का परमात्मा जगत बना तो सकता है किंतु जगत बन नहीं सकता है। योगियों का परमात्मा भी जगत बना सकता है किंतु जगत बन नहीं सकता है। ये तो वेदांत का ही परमात्मा ऐसा है जो जगत का निर्माण करता है और जगत बनता भी है। तो प्रकृति जो अचित तत्व है, अचित प्रकृति को कहते हैं, अचित अंश में कार्यावस्था में विकार होता है। पृथ्वी जल तेज वायु इत्यादि विकार ही तो हैं। कारणावस्था में जब आकाश वायु तेज जल पृथ्वी रूप में नहीं है तो शब्दादि, शब्द रूप रस गंध स्पर्शादि से विहीन है। सृष्टि काल में जीव के भोग के लिए प्रकृति में स्वरूप का अन्यथा भाव होता है। आकाश रूप में परिणत हुई, जल रूप में, वायु रूप में, तेज रूप में, पृथ्वी रूप में परिणत होते हैं, तो इसमें स्वरूप में अन्यथा भाव होता है। ये विकार है, ये कार्यत्व है। चिदंश जो जीव है, चिद अचित विशेष ब्रह्म मानते हैं, चित कहते हैं जीव को। तो कर्म फल प्रत्येक जीव का पृथक पृथक है। तो कर्म फल के भोग के लिए देह से ही कर्म फल का भोग करना है, सुख का भोग करना है या दुख का भोग करना है। तो अब जीव का ज्ञान संकुचित हो जाता है और देह को ही अपना स्वरूप समझने लगता है। सुख दुख के भोग के अनुरूप ज्ञान में संकोच विकास होता रहता है। तो कार्यावस्था में संकोच विकास रूप धर्म से युक्त जो धर्मभूत ज्ञान है उससे विशिष्ट जीव कार्य हुआ। धर्म में संकोच विकास हुआ, स्वरूप में अन्यथा भाव नहीं हुआ, इसलिए नित्य है। और धर्मभूत जो ज्ञान है उसमें संकोच विकास रूप विकार हुआ, इसलिए क्या है, जीव को कार्य कहा गया। धर्मभूत ज्ञान के संकोच और विकास होने के कारण ही जीव कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। तो इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं को जीव प्राप्त करता है। यह अवस्थान्तर की प्राप्ति ही जीव में कार्यत्व है। यह बात अपने मन में सुनिश्चित रूप से कारणावस्था में चिद चिद विशिष्ट जो ब्रह्म है, सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म ही कार्यावस्था में स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म होता है। अब ब्रह्म के विज्ञान से सब पदार्थों का विज्ञान हो जाएगा। जो लोग अद्वैती महानुभाव हैं वे भी प्रलय काल में एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म इस श्रुति का जब समन्वय करेंगे तो नाम रूप विभागा नर ब्रह्म है, उस समय यही न कहेंगे। अब ज्ञान का जो संकोच और विकास होता है, इसी के कारण
देह की प्राप्ति होती है, पशु शरीर की प्राप्ति हुई तो ज्ञान का संकोच हुआ, देवता मनुष्य शरीर का संयोग हुआ तो ज्ञान में विकास हुआ कुछ, और देवता शरीर मिला तो ज्ञान में और विकास हुआ। अब जीव की जो उत्पत्ति बतलाई गई श्रुतियों में, एतेभ्यः भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवान् विनश्यति इत्यादि, और पहले मैंने वाक्य प्रस्तुत कर दिया था। तो देह के संबंध के कारण जीव को बतलाया गया उत्पन्न होता है, और देह का जब वियोग हो जाता है तो कह दिया गया जीव मर जाता है। वस्तुतः जीव का मरण और जीव का जन्म वास्तविक नहीं है। अचित अंश के समान इसमें स्वरूप में अन्यथा भाव नहीं होता है। न जायते म्रियते वा विपश्चित न हन्यते हन्यमाने शरीरे, इसके द्वारा बताया गया जीव के स्वरूप में अन्यथा भाव नहीं होता, स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल धर्मभूत ज्ञान में संकोच विकास होता है। प्रलय काल में जो परमात्मा है वहाँ तो अत्यंत संकुचित ज्ञान है जीव का। इस प्रकार के जीव और प्रकृति नाम रूप विभागानर जो जीव और प्रकृति हैं, इनसे विशिष्ट परमात्मा है। संकल्प की अनेक रूपों में हो जाऊं तो जीवों के कर्म के अनुसार सुख या दुख उसे मिलना है, उसके अनुसार पदार्थों की सृष्टि किया। पदार्थों की जो सृष्टि है, एक ही पदार्थ कभी सुखदायी होता है कभी दुखदायी होता है, इस प्रकार की स्थिति है। परमात्मा को बतलाया गया कि अजर है, अमर है, संपूर्ण विकारों से रहित है। इस प्रकार परमात्मा को एक कहा गया। विभागानर नाम रूप विभागानर है, चिद अचित से विशिष्ट परमात्मा एक है, और नाम रूप विभागापन्न जीव और प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा अनंत रूपों में विराजमान है। इस प्रकार एक विज्ञान से सर्व विज्ञान की प्रतिज्ञा उपपन्न हो जाती है। निज प्रभु मैं देखहि जगत कहि सन करहि विरोध। देखिए, जिसे ब्रह्मबोध होता है, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं, उन्होंने कहा सीय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। संपूर्ण जगत को भगवान में देख रहे हैं, भगवान ही हैं नाना रूपों में, क्योंकि संपूर्ण जगत भगवान का शरीर है। इस प्रकार भगवान के विज्ञान से संपूर्ण पदार्थ विज्ञात हो जाते हैं। इति श्रेय आनंद भाव से आत्माधिकरणम। इस प्रकार आज ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य में आत्माधिकरण पूर्ण हुआ। जो मनीषी महान भाव जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सबको अनंतानंत ब्रह्मांड नायक भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से असीम अनुग्रह तथा मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।